नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम मध्य प्रदेश जीके के उन प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्न अधिकतर रिपीट होते रहते हैं और व्यापम के लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हम। और अगर आप यदि हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ आंसर क्या है इसका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बेतवा। विदिशा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की? बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सूरज सिंह। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की। अगला प्रश्न। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका आंसर। बुंदेला राजपूत। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूतों ने करवाया। अगला प्रश्न। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है गुड़बिल चोटी। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुड़बिल चोटी है। अगला प्रश्न। 1983 में किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? बताओ इसका आंसर क्या है। तो 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न। जमनी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? बताओ इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं इसका। जमनी नदी का उद्गम सागर से हुआ है। अगला प्रश्न। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की? बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका आंसर। आमिर खान। ख्याल गायन के लिए विख्यात कौन है? आमिर खान। ताप्ती नदी का मूल क्या है? बताओ इसका आंसर क्या है। मुल्ताई। यानी ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई गांव से। अगला प्रश्न। बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका आंसर। बोरी वन्य जीव अभयारण्य होशंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न। प्राचीन संगीत कला का विद्वान किसे कहा जाता है? बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका आंसर है तानसेन। प्राचीन संगीत कला का विद्वान तानसेन को कहा जाता है। और तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? और तो इनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। और तानसेन समारोह कहाँ की होता है? तो तानसेन समारोह भी ग्वालियर में ही होता है। तानसेन का मकबरा वह भी ग्वालियर में ही बना हुआ है। अगला प्रश्न। रघुवंशम नाटक किसने लिखा? बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं। तो रघुवंशम नाटक कालिदास ने लिखा। कालिदास के द्वारा और भी कई रचनाएं की गई, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ये सारे नाटक कालिदास जी के हैं। इसीलिए इन्हीं सब मेघदूतम और इन्हीं की वजह से इनको मेघदूत की वजह से इनको संस्कृत भाषा का कवि भी कहते हैं हम। और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं। तो अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? देखते हैं इसका आंसर क्या है। ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर है कितनी है? देखते हैं इसका सही आंसर। 69.32 यानी 69.32% साक्षरता दर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं। जबलपुर। यानी कि मध्य प्रदेश का मुख्य उच्च न्यायालय का जो हेड ब्रांच है वो कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। पगारा बांध कहाँ स्थित है? बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो पगारा बांध
मुरैना में या मुरैना के जौरा में पड़ता है। अगला प्रश्न, उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं, बताओ कहाँ स्थित हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है, विदिशा। उदयगिरी गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। अगला प्रश्न, बैजनाथ मिश्रा किस शैली के संगीतकार थे, बताओ। देखते हैं इसका ऑप्शन सही आंसर क्या है, ध्रुपद। अब सबसे पहले ये बैजनाथ मिश्रा कौन है, तो बैजनाथ मिश्रा को जिन्हें आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें ही बैजू बावरा कहते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, बताओ। देखो इसका सही आंसर क्या है, कटनी। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ है, कटनी। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, देवास, यानी कि चमड़ा उद्योग देवास के लिए देवास प्रसिद्ध है। माधव अभयारण्य कहाँ है, सही आंसर क्या है इसका, देखते हैं। तो माधव अभयारण्य शिवपुरी, शिवपुरी के जो जंगल है ये माधव अभयारण्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है, बताओ। देखते हैं सही आंसर, नर्मदा। तो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमाला के बीच नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ इसका आंसर, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान राला मंडल है, और सबसे बड़ा कान्हा किसली है। किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी कि ये क्या बजाते हैं, देखते हैं, सरोद। तो अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। यह प्रश्न लगभग मध्य प्रदेश व्यापम के हर प्रश्न में लगभग पूछा जाता है। जितने प्रश्न होते हैं उनमें से किसी ना किसी एक सेट में ये प्रश्न आ ही जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सबको अच्छे से रट के रखो। अगला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है मऊ, इंदौर की मऊ तहसील में, जिसका मऊ का नाम अब बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है, इसका आंसर है अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अगला प्रश्न, बंजार नदी परियोजना किस नदी घाटी में है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, नर्मदा नदी घाटी। बंजार नदी परियोजना कहां पर है, नर्मदा नदी घाटी में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई, बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर। तो 2010 में मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना 2010 में की गई। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो शहनाई, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बताओ। देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ही सुशासन दिवस मनाया जाता है, और ये इनका जन्म दिवस, सुशासन दिवस मनाते कब हैं हम, तो 25 दिसंबर को। भारत की सबसे लंबी उपनदी कौन सी है, बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे लंबी उपनदी है यमुना, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी की सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी यानी गंगा, और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ज्ञान दूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया है, बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। रजवाड़ा महल किस शहर में स्थित है, बताओ आंसर क्या है इसका। देखते हैं इसका सही आंसर, तो इंदौर में है। भारत की एक सरकारी बैंक नोट मुद्रण केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है यह। देखते हैं इसका सही आंसर, तो देवास में। अगला प्रश्न,
किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? बताओ। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? बताओ इसका आंसर क्या है? महाकौशल। किसके अंतर्गत आता है? महाकौशल के। अगला प्रश्न देखते हैं, मलखंभ के विकास एवं संवर्धन में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताओ इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट की खदान कहाँ है? इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर है कटनी में। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस स्थान पर स्थित है? बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है रायसेन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? बताओ इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1993। जलाभिषेक अभियान किस राज्य से संबंधित है? बताओ इसका सही आंसर। तो इसका आंसर है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर में, और रानी दुर्गावती की समाधि भी जबलपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न, गन कैरेज फैक्ट्री या कारखाना कहाँ स्थित है? बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जबलपुर। अगला प्रश्न, उत्तरी विंध्य में बसा मध्य प्रदेश का पवित्र शहर कौन सा है? बताओ इसका सही आंसर। तो इसका आंसर है चित्रकूट। अगला प्रश्न, ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है नर्मदा। ओमकारेश्वर कहाँ पड़ता है? तो ये खंडवा में पड़ता है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ इसका सही आंसर। तो सबसे बड़ा जिला है इंदौर। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिली है? बताओ इसका सही आंसर। तो इसका आंसर है खंबात की खाड़ी, यानी ताप्ती नदी का समापन खंबात की खाड़ी में होता है, अरब सागर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बांधवगढ़ का दुर्ग। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।